इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी। आज मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, राजनीति करने नहीं आया। राजनीति करनी होती, पंजाब और गोवा में चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, 1 महीने बाद चुनाव है। उसके बावजूद भी मैं समय निकाल के पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, शहर शहर में जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। और ये पूरी नोटबंदी का जो सच है, नोटबंदी के पीछे की सच्चाई है, इससे लोगों को जागरूक कर रहा हूं पूरे देश में जा जाके। आज आपसे एक फरियाद लेके आया हूं कि नोटबंदी की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। उसके सारे पक्ष आपके सामने रखूंगा अभी, और आपसे गुहार लेके आया हूं, फरियाद लेके आया हूं कि इस देश को बचा लो। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे ऐलान करा कि इस देश के अंदर अब 500-500, 1000-1000 के नोट नहीं चलेंगे। उन्होंने ऐलान करा कि मैं भ्रष्टाचार और काला धन कम करने के लिए कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई हमने लड़ी थी जी इस देश के अंदर। याद होगा आप लोगों को, बहुत संघर्ष किया हमने, भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़े हैं, अपनी जान दांव पे लगाई है हम लोगों ने। पहले अन्ना जी ने अनशन करा था, 2 बार मैंने अनशन करा, 10 दिन भूखे रहा मैं, 1 बार 15 दिन भूखे रहा। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने 15 दिन का अनशन करा था। डायबिटीज का मरीज हूं, शुगर का मरीज हूं। डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा भूखा रहेगा, ये जिंदा नहीं बचेगा। आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, ऊपर वाले की कोई अगर ये नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक मुहिम होती, भाई साहब सबसे आगे खड़ा होकर मैं चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। लेकिन मैंने इसको बहुत समझा है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करी है। 1.5 महीना हो गया जी अब तो नोटबंदी हुए। आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या देश में? अब आप जब सरकारी दफ्तरों में जाते हो तो बाबू पैसे मांगने बंद कर दिया क्या? कोई भ्रष्टाचार चल रहा है जी? पहले 1000-1000 रुपए लेते थे, अब 2-2000 के नोट में लेते हैं। क्या फर्क पड़ गया? प्रधानमंत्री जी बोले काला धन खत्म कर रहा हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 1.5 महीने हो गए, काला धन खत्म हो गया क्या देश में? गुलाबी हो गया है। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था जी, थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था मैं भी समझता हूं। जिस दिन इन्होंने ऐलान करा 500-500, 1000-1000 के नोट बंद करके 2-2000 के नोट ला रहे हैं, मेरा तो उस दिन माथा ठनक गया कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म कैसे होएगा? पहले एक आदमी रिश्वत देने जाता था, 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, 1000-1000 के 100 नोट ले जाने पड़ते थे जेब में। अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, 50 ही नोट ले जाने पड़ते हैं 2-2000 के। बताओ कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही। पहले 1000-1000 के नोट देते थे, अब 2-2000 के नोट देते हैं। कह रहे काला धन खत्म करेंगे। काला धन रखने वाले, मान लो एक कमरे में पहले 100 करोड़ रुपए आया करते थे 1000-1000 के नोट के, अब इसी कमरे में 200 करोड़ आ जाएंगे 2-2000 के नोट के। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने तो सहूलियत कर दी काला धन वालों के लिए। तो इनका मकसद काला धन दूर करना नहीं था, इनका मकसद भ्रष्टाचार दूर करना नहीं था। जब शुरू में ये नोटबंदी हुई ना, कईयों से मैं बात किया करता था, गरीब लोगों को ये गलत फहमी थी। वो कहते थे जी
हमारे गांव में फलाने फलाना लाला, उसके 10 करोड़ रुपए मिट्टी हो गए। हमारे गांव में फलाना फलाना आदमी, उसके 5 करोड़ रुपए मिट्टी हो गए। अब लोग मुंह फाड़ के देख रहे हैं, यार इसने तो बदलवा लिया, सारे मैं ही लाइन में खड़ा हूं। किसी का एक काला धन का एक नया पैसा मिट्टी नहीं हुआ। जितने बड़े लोग थे, जितने अमीर लोग थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग थे, सबने बदलवा लिए, सबके बदले गए। आप बैंकों के सामने लाइन में लगे हो और बैंक के पिछले दरवाजे से बाकियों के नोट बदले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बैंक मैनेजर आपको कह देता है नोट खत्म हो गए, सारे करोड़ों रुपए पीछे से बदले जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के। अब जनता कह रही है जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको काला धन खत्म करना था, प्रधानमंत्री जी के पास एक फाइल है, मैंने देखी है। उस फाइल में 648 लोगों के नाम है जी। 648 उन लोगों के नाम है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े अमीरों के नाम है, मैंने देखी है वो लिस्ट। इसमें सारे बड़े बड़े, उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, उसमें अनिल अंबानी का नाम है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहा हूं। मेरे को पता है अगर मैं गलत बोल रहा हूं कल ये केस कर देंगे मेरे ऊपर। 24 केस कर रखे हैं इन लोगों ने मेरे ऊपर। मैं डरता नहीं हूं इनसे, क्योंकि जो बोलता हूं सच बोलता हूं। और अभी भी 1 महीना हो गया मेरे को, पूरे देश में घूम घूम के मैं इनकी पोल खोल रहा हूं, अभी तक एक केस नहीं करा 1 महीने से इन्होंने। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी के पास एक फाइल है, उस फाइल में 648 अरबपतियों खरबपतियों के नाम है। उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, उसमें अनिल अंबानी का नाम है, उसमें नरेश गोयल का नाम है, उसमें अंबानी जी की माता जी का नाम है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, बिड़ला का नाम है उसमें, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके नाम है उसमें। और उनके स्विस बैंक के खातों के सारी डिटेल है उसके अंदर, खाता नंबर वगैरह सब कुछ है स्विस बैंक का उसमें। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं उनको क्यों नहीं पकड़ते? अगर आपको काला धन दूर करना है, शाम तक इन 648 लोगों को गिरफ्तार कर लो, पूरे देश से काला धन खत्म नहीं हो जाए तो मेरे को कह देना। इन खरबपतियों के जिनके स्विस बैंक में खाते हैं, उनकी लिस्ट है इनके पास, उनको हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? वो मोदी जी के दोस्त हैं। इसका मतलब इनका मकसद काला धन खत्म करना नहीं था जब इन्होंने नोटबंदी करी। इनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं था, तो फिर क्यों करी नोटबंदी? मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत रिसर्च करी, तो पता चला ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है। कैसे है ये अच्छे से समझ के जाना जी, आज बहुत अच्छे से समझ के जाना। और आपसे एक ही उम्मीद लेके आया हूं, अपनी गली में जाके, अपने गांव में जाके सबको बताना जो बातें आज मैं बता रहा हूं। रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, मोबाइल निकाल लो सारे जने। बैंकों ने बड़े बड़े लोगों को लोन दे रखे हैं, अमीरों को लोन दे रखे हैं, खरबपतियों को लोन दे रखे हैं। उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन ये खरबपति डकार गए, वो लोन खराब हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट में लिखा है। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो अरबपतियों ने, खरबपतियों ने, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने बैंकों से जो लोन ले रखे थे उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन ये डकार गए। इस 8 लाख करोड़ में से 2 साल में जब से मोदी सरकार आई है, 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया इनका।
1,14,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। ये मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। यहां इतने दूर दूर से किसान आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। जरा हाथ उठा के बताना जी किस किस का लोन माफ करा मोदी जी ने? 1,14,000 किसी का नहीं करा। अरबपतियों के लोन माफ कर दिए, खरबपतियों के लोन माफ कर दिए, किसानों के लोन माफ नहीं करे, व्यापारियों के लोन माफ नहीं करे। किसान एक किश्त ना भरे, व्यापारी एक किश्त अगर लोन की ना भरे, ये बैंक वाले गुंडे भेज देते हैं उसके घर, बाउंसर भेज देते हैं उसके घर। गलत तो नहीं करा भाई साहब? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के 1,14,000 करोड़ रुपए लोन माफ करे थे, कितनी बार बाउंसर भेजे उनके घर? एक बार भी नहीं भेजा उनके घर बाउंसर, एक बार भी बाउंसर नहीं भेजा। 1,14,000 करोड़ रुपए माफ करे, बैंक खाली हो गए, बैंकों का दिवाला निकल गया। अब ये इनके 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने थे मोदी जी को, तो मोदी जी ने, अमित शाह ने, दोनों ने बैठ के पूरा षड्यंत्र रचा, नोटबंदी का षड्यंत्र रचा। सबसे पहले इन्होंने अपने पैसे ठिकाने लगाए। अमित शाह ने भाजपा का जितना काला धन था, पूरे देश में जमीनें खरीद ली और सारा पैसा ठिकाने लगा दिया अपना। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को फोन करा कि भाई 8 नवंबर से नोटबंदी होने वाली है, अपने पैसे ठिकाने लगा लो। तो मोदी जी के जितने दोस्त थे सारों ने अपने अपने पैसे ठिकाने लगा लिए। फिर 8 नवंबर को मोदी जी ने आके कहा कि 500-500, 1000-1000 के नोट बंद, जिस जिसके पास पैसे हैं सारे बैंकों में लाइन में लग के अपने पैसे जमा कराओ। सारा देश बैंकों के सामने लाइन में लग के पैसे जमा करा रहा है। जितना पैसा बैंकों में आया है उसमें से 8 लाख करोड़ रुपया इन अरबपतियों का लोन माफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कई लोगों को गलतफहमी हो रही है जी, मैं कईयों से बात करता हूं ना आजकल, लोग कहते हैं देखना अरविंद जी, जन धन के अंदर 5,000 रुपए देंगे मोदी जी, कह रहे हैं ना कई लोग, ये गलतफहमी है। मैंने कहा मोदी जी ने 15 लाख कहे थे, वो आ गए, वो 15 लाख तो ले लो पहले, अब ये 5-5 हजार और कोई कहता जी 50,000 रुपए देंगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं जितने पैसे तुमने बैंकों में लाइनों में खड़े होकर जमा कराए हैं, उसमें से भी 8 लाख करोड़ रुपए इन अरबपतियों को देने वाले हैं। जो पैसे आपने जमा कराए हैं ये वापस मिल जाए तो आरती उतारना भगवान जी की, ये भी वापस नहीं मिलने वाले, ये भी वापस नहीं मिलने वाले जो जमा करा रहे हो। आप लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना है, अभी कपिल मिश्रा जी ने बोला। विजय माल्या हजारों करोड़ों का मालिक है भाई साहब, दारू की फैक्ट्री है उसकी, दारू बेचता है, बहुत पैसा उसके पास। उसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का लोन चढ़ा हुआ था बैंकों का, 9,000 करोड़ का। मार्च के महीने में एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के देश से भगा दिया, लंदन में आजकल। अगले दिन पत्रकारों ने मोदी जी से पूछा ये क्या करा? मोदी जी कहते पता नहीं चला, भाग गया। अरे सरकार चला रहे हो, क्या चला रहे हो? हवाई जहाज में बैठ के, एयरपोर्ट से एक आदमी हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके उड़ गया, मोदी जी को पता ही नहीं चला। अरे एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, पासपोर्ट है, वीजा है, कस्टम है, इमिग्रेशन है, आपकी सरकार को पता ही नहीं चला, वो भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। अब कह रहे हैं हम लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने उसको एक दिन तो भगा दिया, अब कह रहे हो हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ता पहले मोदी जी ने विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए और माफ कर दिए। जब आप लोग लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहे थे, सारा देश लाइनों में लगा हुआ था, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे। दोस्तों, बेवकूफ बना रहे हमको कि भाग गया। इसलिए मैं कह रहा हूं
जितने पैसे आप लाइनों में खड़े होकर जमा करा रहे हो, इसमें से 8 लाख करोड़ रुपए ये बड़े बड़े अरबपतियों के लोन माफ करने में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। अब मन में शक पैदा होता है, मोदी जी का विजय माल्या से क्या रिश्ता है? मन में आता है कि नहीं आता? 1200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, फ्री में तो नहीं किया होगा, कुछ तो लिया होगा, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक भाई अपने भाई का कुछ नहीं करता। आज की दुनिया में इतनी स्वार्थी दुनिया हो रही है। विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए माफ कर दिए, फ्री में कर दिए क्या? कितने लोगों को लगता है मोदी जी पैसे खाते हैं? हाथ खड़े करके बताओ जरा। ये कैमरे वाले कैमरे घुमा लो जी जरा, दिखा देना। अरे देख तो लो, मत दिखाना, जनता इतनी आवाज उठा रही है। आज मैं सबूत लेके आया हूं, आपके सामने सबूत रखूंगा, कागज लेके आया हूं इतने सारे। दोस्तों, अभी बहुत मसाला है, बहुत मसाला है मेरे पास, बैठ जाओ। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को इनकम टैक्स वालों ने बिड़ला के ऊपर रेड मारी। बिड़ला का नाम सबने सुना है? बिड़ला के ऊपर रेड मारी इनकम टैक्स वालों ने। बिड़ला के यहां से सारी फाइलें, सारे बही खाते, उसके सारे कंप्यूटर उठा के ले आए इनकम टैक्स वाले। फिर इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई कि बिड़ला के यहां क्या क्या मिला। ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट लाया हूं जी आपको दिखाने के लिए आज। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट है। बिड़ला की रेड में जो जो मिला इसमें लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के 217 पेज नंबर पे लिखा है, गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? इसमें लिखा है गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ की रिश्वत देनी है, 12 दे दी, बाकी अभी बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये इनकम टैक्स के कागजों में लिखा है। 3 साल हो गए भाई साहब इन बातों को। इसकी जांच तो करानी चाहिए थी, करानी चाहिए थी कि नहीं करानी चाहिए थी? जांच तो करानी चाहिए थी। 3 साल में प्रधानमंत्री जी ने इसकी जांच बंद करा दी। इसकी जांच नहीं होने दी 3 साल में। ये लोग मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। जब भी ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं कहता हूं जांच करा लो मेरी। मैं नहीं डरता इनसे, छाती चौड़ी करके कहता हूं जांच करा लो। मेरे को डर नहीं लगता क्योंकि कुछ काला नहीं कर रखा। मोदी जी को डर क्यों लगता है? उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं होने दी? इसका मतलब पैसे खाए थे। गलत तो नहीं कह रहा जी? किस किस को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से रिश्वत ली थी? हाथ खड़े करो। उसके बाद 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। सहारा का नाम सुना है सबने? सहारा के यहां कमरे में 130 करोड़ का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले। उन कागजों में लिखा था सहारा ने किस नेता को कितने पैसे दिए। उस कागज में, ये कागज मेरे हाथ लग गए, इनकी किस्मत खराब है। इस कागज पे
असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के साइन है। इस कागज पे सहारा वालों के साइन है। इस कागज पे 2 गवाहों के साइन है। इनकम टैक्स का कागज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला है। इसमें लिखा है किस किस नेता को कितने कितने पैसे की रिश्वत दी। सहारा ने, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। मतलब 30 अक्टूबर 2013 को जायसवाल जी के जरिए मोदी जी को 2.5 करोड़ रुपए का कैश दिया गया। 12 नवंबर 2013 को 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। इसमें 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए, ऐसा इसमें लिखा है। 2 साल हो गए भाई साहब इन बातों को, मोदी जी ने जांच नहीं होने दी इसकी। इनकम टैक्स में जो अफसर इसकी जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया गया, कमिश्नर बदल दिए गए, अफसर बदल दिए गए। क्यों? इसका मतलब मोदी जी ने पैसे लिए थे। तो अगर मोदी जी ने सहारा से पैसे खाए, मोदी जी ने बिड़ला से पैसे खाए, तो विजय माल्या से भी लिए होंगे जी। उसका 1200 करोड़ रुपए का लोन फ्री में थोड़ी कर दिया। भाई जिस आदमी को पैसे खाने की आदत हो वो फ्री में थोड़ी काम करेगा। अगर सहारा से पैसे खाए, बिड़ला से पैसे खाए, तो विजय माल्या से भी पैसे खाए। तो जिन लोगों के 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करा, उनसे भी पैसे खाए, उनका फ्री में थोड़ी कर दिया। और जिनके 8 लाख करोड़ रुपए के माफ करने वाले हैं, उनके भी पैसे खा के माफ करने वाले हैं। तो आप लोग तो लाइनों में लगे हुए हो, लाइनों में लग के अपने पैसे जमा करा रहे हो, और वहां पे अमीर लोगों के लोन माफ करने की पूरी तैयारी है, उनसे पैसे खाने की तैयारी चल रही है। पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। सारा व्यापार बंद हो गया, मंडियां बंद हो गई, किसान बुआई नहीं कर पा रहे, मजदूर बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहां पे ज्वेलरी का इतना काम है वो बंद हो गया। सारे देश का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया। क्यों? अपने अमीर दोस्तों के लोन माफ करने के लिए और पैसे खाने के लिए। दोस्तों, पूरे राजस्थान में जब आप जो जाओगे तो ये पूरा प्रचार करना। मैं आज भी मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था 50 दिन दे दो, 50 दिन 30 दिसंबर को पूरे होने वाले हैं। 1 जनवरी को हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं क्या? नहीं निकलवा सकते, इनके पास रुपए ही नहीं है। सारे देश को चौपट कर दिया इन लोगों ने दोस्तों। और रोज नाटक करते हैं, रोज नए नए नाटक करते हैं ये। एक दिन अपनी मां को लाइन में लगा दिया। मेरे को बहुत दुख हुआ भाई साहब। 4,000 रुपए के लिए अपनी मां को प्रधानमंत्री ने लाइन में लगा दिया। कल अगर लाइन में लगने की जरूरत पड़ी, मैं लाइन में लगूंगा, कभी अपनी बूढ़ी मां को लाइन में नहीं लगाऊंगा भाई साहब। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपनी 90 साल की मां को लाइन में लगाता है। मां बाप क्यों पालते हैं अपने बच्चों को? इसलिए पालते हैं कि बुढ़ापे में सहारा देंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे। इसलिए थोड़ी पालते हैं 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देंगे 4,000 रुपए के लिए। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तुम अगर 5,000 रुपए भी जमा कराओगे तो तुमसे पूछूंगा। पॉलिटिकल पार्टी वाले जितने मर्जी पैसे अपने जमा कराते उनकी जांच नहीं की जाएगी। क्यों भाई? कह रहे पहले 5 करोड़ में टिकट बेचा करते थे, तब 10 करोड़ बेचो, तुमको फ्री कर दिया, सारी पार्टी वालों की छूट कर दी।
पॉलिटिकल पार्टी वालों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए। जितना पैसा नेताओं ने कमा रखा है इस देश के अंदर, उतना किसी ने नहीं कमा रखा। नेताओं की जांच नहीं करेंगे, किसानों को, मजदूरों को लाइन में लगा रखा है। हमारी आम आदमी पार्टी की जब से हमारी पार्टी चल बनी है तब से जांच चल रही है, सारी जांच कर ली है, एक एंट्री की जांच कर ली इन लोगों ने। हमको डर नहीं लगता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रोज इनकम टैक्स में बैठे रहते हैं, सारी उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, हमको डर नहीं लगता। तुमको क्यों डर लगता है? इसका मतलब तुमने पैसे कमा रखे हैं। हम आज मांग करते हैं मोदी जी से कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों की पिछले 5 साल के खातों की जांच कराई जाए, सारे नेताओं की पिछले 5 साल के खातों की जांच कराई जाए। मोदी जी कह रहे हैं त्याग करो, देशभक्ति करो। थोड़ा सा त्याग मोदी जी आप भी करो। सारे देश को कह रहे हो कैशलेस बनो, कैशलेस बनो, पेटीएम करो। आपको पता है बीजेपी का 70% चंदा कैश में आता है जी, 70%। कांग्रेस का 80% चंदा कैश में आता है। आम आदमी पार्टी का केवल 8% चंदा कैश में आता है, वो भी छोटे छोटे लोग चद्दर घुमा देते हैं तो लोग कैश देते हैं। 8%। आम आदमी पार्टी का 92% चंदा बैंकों से आता है। बीजेपी का 70% चंदा कैश में आता है। कांग्रेस का 80% चंदा कैश में आता है। मोदी जी पहले बीजेपी को कैशलेस करो, पहले कांग्रेस को कैशलेस करो, फिर भाषण देना हमको। दूसरों को कहते हो कैशलेस करो, पहले खुद कैशलेस बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बैंकों से 2.5 लाख रुपए मिलेंगे बेटी की शादी कराने के लिए। 2.5 लाख में शादी होती है भाई साहब आजकल के जमाने में? रेड्डी एक है, मोदी जी का बड़ा खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। बेंगलोर में रहता है एक रेड्डी, उसकी बेटी की शादी थी। कितने पैसे लगाए उसने अपनी बेटी की शादी में? 500 करोड़। मोदी जी के दोस्त अपनी बेटी की शादी करें 500 करोड़ में, हम अपनी बेटी की शादी करें 2.5 लाख रुपए में। घर से फालतू है हमारी बेटी? हमको भी अपनी बेटी बहुत प्यारी है जी, हमको भी अपनी बहन बहुत प्यारी है। थोड़ा सा त्याग आप भी करो मोदी जी। सारे बीजेपी के एमएलए को ऑर्डर कर दो, अब बीजेपी के एमएलए के यहां कोई शादी होगी तो 2.5 लाख रुपए में होगी, ऑर्डर कर दो। आप 2.5 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी करके दिखा दो मोदी जी, हम 1.25 लाख में करके दिखा देंगे। तुम तो करो 500 करोड़ की शादी, हम करें 2.5 लाख की शादी। ये नहीं चलेगा अब इस देश के अंदर। खुद तो घूमते हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े जहाजों में ऐश कर रहे हैं, 6-6 बार ड्रेस बदलते हैं। हमको कहते हैं त्याग करो। ये नहीं चलेगा अब इस देश के अंदर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही था। एक अभी बीजेपी का कार्यकर्ता मिला, बोला भाई साहब 20 साल से बीजेपी की सेवा कर रहा हूं, 20 साल से आरएसएस में हूं, मेरे सारे परिवार के वोट बीजेपी को जाते हैं। आज तक खूब चंदा दिया बीजेपी को, लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी करके बहुत मारा हम लोगों को, मेरी दुकान बंद हो गई। कह रहा था, कहता है 20 साल से सेवा कर रहा हूं बीजेपी की, लेकिन अब अपने सारे बच्चों को कह दिया काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को जिंदगी में कभी वोट मत देना। दोस्तों, आज आप सब लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं, मीडिया वालों की काफी मजबूरियां हैं, वो सारी बातें नहीं दिखा पाते, लेकिन जनता बड़ी ताकतवर है। आज आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करी है, व्हाट्सएप पे फैला देना, खूब गांव गांव में जाके बोलना, सारे देश को बताना कि ये नोटबंदी 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। मोदी जी को अपने अमीर दोस्तों के लोन माफ करने हैं और मोदी जी उसमें पैसे खाते हैं। ये सारी जनता को बता देना और कसम खा के जाओ, आगे कभी भी जिंदगी के अंदर बीजेपी को वोट नहीं दोगे भाई साहब। भारत